नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं संगीत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 बिहार संगीत शिक्षक भर्ती के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? पंडित अहोबल, मतंग, दामोदर पंडित, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर पंडित। संगीत दर्पण के रचनाकार दामोदर पंडित हैं, जो कि संगीत दर्पण को संस्कृत भाषा में लिखा था। संगीत दर्पण को दामोदर पंडित ने संस्कृत भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से जो दिया है उसमें एक विषम कौन है, अलग कौन है, उसको चुनना है। गंधारी, मध्यमा, धैवती, षाडजी या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, षाडजी। षाडजी इन सभी से अलग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जाति में चचतपुट ताल का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सभी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्सभी। आर्सभी जाति में चचतपुट ताल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जाति में पंचपानी ताल का प्रयोग होता है? षाडजी, आर्सभी, गंधारी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कोई प्रश्न पूछ रहा है कि किस जाति में जो है जो पंचमनी ताल का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, षाडजी। षाडजी जाति में पंचमनी ताल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, जाति के 10 लक्षणों को पालन करते हुए तिरोभाव आविर्भाव दिखाना कहलाता है। जाति के जो 10 लक्षण हैं उसको पालन करते हुए तिरोभाव और आविर्भाव को दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है? अल्पत या बहुत, मंद्र और तार, आविर्भाव और तिरोभाव, अंतर्मार्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तिरोभाव और आविर्भाव को जब जाति के 10 लक्षणों को पालन करते हुए दिखाते हैं तो ये सब नहीं कहलाते। क्या कहे जाते हैं ये आप लोग को कमेंट में इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, सारंगदेव के अनुसार गीत का अंतिम स्वर क्या कहलाता है? सारंगदेव के अनुसार गीत का अंतिम स्वर क्या कहलाता है? न्यास स्वर, अपन्यास स्वर, विन्यास स्वर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्या कहलाएगा? इसका आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विन्यास स्वर। सारंगदेव के अनुसार गीत के अंतिम स्वर को विन्यास स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सारंगदेव के अनुसार जिस स्वर पर गीत का प्रथम हिस्सा समाप्त होता है उसे कहते हैं अपन्यास स्वर, संवादी संन्यास स्वर, अनुवादी संन्यास स्वर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। जब सारंगदेव के अनुसार जब जिस स्वर पर गीत का प्रथम हिस्सा समाप्त होता था उसे संवादी संन्यास स्वर और अनुवादी संन्यास स्वर दोनों कहते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सरज कैसिकी का निर्माण हुआ। सरज कैसिकी जो जाति है उसका निर्माण किससे हुआ? षाडजी तथा मध्यमा से, षाडजी तथा गंधारी से, षाडजी तथा पंचमी से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, षाडजी तथा गंधारी से सरज कैसिकी का निर्माण हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, और इसके पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। अगला है, कैसिकी जाति का निर्माण हुआ है किससे? कैसिकी जाति का निर्माण किससे हुआ? तो
सारजी ऑप्शन ए है सारजी मध्यमा पंचमी धैवती तथा आर्सभी से। ऑप्शन बी सारजी मध्यमा पंचमी धैवती तथा गंधारी से। ऑप्शन सी सारजी मध्यमा पंचमी धैवती तथा नैषादी से। ऑप्शन डी है सारजी गंधारी मध्यमा पंचमी धैवती तथा नैषादी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारजी गंधारी मध्यमा पंचमी धैवती तथा नैषादी से कैसकी जाति का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, नंदयंती जाति का निर्माण हुआ है किससे? आर्सभी से, नैषदी तथा गंधारी से, आर्सभी पंचमी तथा धैवती से, आर्सभी पंचमी तथा गंधारी से, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। नंदयंती जाति का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सभी पंचमी तथा गंधारी से नंदयंती जाति का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, कर्मारवी जाति का निर्माण किससे हुआ है? आर्सभी पंचमी तथा नैषादी से पूछ रहा है। कर्मारवी जाति का निर्माण किससे हुआ? आर्सभी पंचमी तथा नैषादी से, आर्सभी पंचमी तथा मध्यमा से, आर्सभी गंधारी तथा नैषादी से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सभी गंधारी तथा नैषादी से कर्मारवी जाति का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, आंध्री जाति का निर्माण हुआ है किससे? तो किस दो जाति मिलकर आंध्री जाति का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए है सारजी तथा गंधारी, सारजी तथा मध्यमा, सारजी तथा आर्सभी, गंधारी तथा आर्सभी से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंधारी तथा आर्सभी से आंध्री जाति का निर्माण हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले जो वीडियो हम अपलोड करें, अपडेट करें, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। तो असुमेलित को चुनिए, इसमें कौन सा विषम है उसको चुनना है। मध्यमोदीच्यवा, षडज कैसकी, कर्मारवी या गंधारोदीच्यवा, या इनमें से कोई नहीं। इन पांचों में से कौन असुमेलित है इसको चुनना है। तो यहाँ इसका तो कोई तुक नहीं बनता है पांचवा ऑप्शन। इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंधारोदीच्यवा। ये 6 स्वर वाली जाति है। गंधारोदीच्यवा जो है जो 6 स्वर वाली जाति है। बाकी अन्य सभी जो हैं और तथा मध्यमोदीच्यवा, षडज कैसकी और कर्मारवी, ये सभी जो हैं वो 7 स्वर के वाले जाति हैं। इसके अलावा गंधार पंचमी भी 7 स्वर के हैं और गंधारोदीच्यवा 6 स्वर के हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फिर से विषम को चुनना है। ऑप्शन है सारजी, नंदयंती, आंध्री, नैषादी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैषादी। नैषादी जो है वो 5 स्वर की जाति है तथा जो भी और सभी है सारजी, नंदयंती या आंध्री और गंधारोदीच्यवा, जैसा कि हमने पिछला प्रश्न में देखा, गंधारोदीच्यवा 6 जाति के स्वर हैं और ये सारजी, नंदयंती और आंध्री 6 स्वर के भी जाति हैं। तो नैषादी 5 स्वर के, इसलिए यह अलग हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा जान लेते हैं कि कितने कितने जातियों के कितने कितने स्वर के कौन कौन सी जातियां हैं, कितनी जातियां हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो 7 स्वर वाले जातियां जो हैं वो 4 हैं। 4 जो हैं, 4 ऐसे जाति हैं जिनके स्वर 7 है। तो पहला कौन कौन है 4? पहला मध्यमोदीच्यवा, षडज कैसकी, कर्मारवी और गंधार पंचमी। ये 4 जो जातियां हैं वो उनके स्वर 7 होते हैं। अब बात करें अगला 6 स्वर वाले जातियां की। तो 6 स्वर वाले जातियां भी 4 हैं। कौन कौन 4 हैं? सारजी, आंध्री, गंधारोदीच्यवा, नंदयंती। ये चारों जो हैं वो 6 स्वर की जातियां हैं और 6 स्वर वाले जातियां 4 हैं। कौन कौन है? सारजी, आंध्री, गंधारोदीच्यवा, नंदयंती। आगे बात करें 5 स्वर वाली जातियां, तो 5 स्वर वाली जातियां 10 है।
5 स्वर वाली जातियाँ 10 है। वो कौन कौन 10 है? आर्सवी, धैवती, निषादी, चौथा षडज मध्यमा, पाँचवा षडज्योतिवा, छठा गंधारी, सातवां मध्यमा, आठवां पंचमी, नौवां रक्ता गंधारी और 10वां कैसिकी। ये जो 10 हैं वो 5 स्वर वाली जातियाँ हैं। तो ये कि 7 स्वर, 6 स्वर और 5 स्वर वाली जातियाँ कितनी कितनी है? तो 7 स्वर वाली जातियाँ 4 है, 6 स्वर वाली जातियाँ 4 है और 5 स्वर वाली जातियाँ 10 है। कौन कौन है? सभी को हम लोग ने देखा। अब आगे बात करें अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मध्यम ग्राम में कितनी विकृत जातियां हैं? 7, 4, 3, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। मध्यम ग्राम में टोटल 8 विकृत जातियां है। अगला प्रश्न है, षडज ग्राम में कितनी शुद्ध जातियां हैं? षडज ग्राम में टोटल शुद्ध जातियां कितनी है इस पूछ रहा है। ऑप्शन है 7, 4, 3, 11 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। षडज ग्राम में शुद्ध जातियां 4 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित फिर से आ गया कि विषम को चुनिए। ऑप्शन है संन्यास, विन्यास, अंतर्मार्ग, अपन्यास या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपन्यास। ये जो है वो भरत का जाति लक्षण है। बाकी सब दूसरे लोगों विद्वानों का है, ये भरत का है। ये सभी एक का है। किनका है ये आप लोग कमेंट में बताएं। ये भरत का है इसलिए ये अलग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 के ऑप्शन डी। बात करें अगला प्रश्न संख्या 18 की। तो 18वां प्रश्न है, फिर से सुमेलित करने का है, चुनने का है। ऑप्शन है षडज मध्यमा, कैसकी, रक्ता गंधारी, कर्मा रवि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा षडज मध्यमा। ये षडज ग्राम की विकृत जातियां हैं और अन्य सभी मध्यम ग्राम की विकृत जातियां। षडज मध्यमा षडज ग्राम की विकृत जातियां और कैसकी, रक्ता गंधारी, कर्मा रवि ये मध्यम ग्राम की विकृत जातियां। तो अलग हो गया ऑप्शन है षडज मध्यमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित चुनिए। तो इसमें भी सेम अलग चुनना है। षडज कैसकी, षडज मध्यमा, षडजो दो चेतवती, गंधारो द्विचवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गंधारो द्विचवा। इसमें अलग है। क्यों अलग है? तो गंधारो द्विचवा जो है जो मध्यम ग्राम की विकृत जातियां, और ये सभी षडज कैसकी, षडज मध्यमा और षडजोतवती ये सब षडज ग्राम की विकृत जातियां। पिछले में देखा हमने कि वो षडज ग्राम की जातियां थी और बाकी सब मध्यम ग्राम की विकृत जातियां थी। यहाँ गंधारो द्विचवा मध्यम ग्राम की विकृत जातियां और ये तीनों षडज ग्राम की विकृत जातियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि फिर से असुमेलित चुनना है, अलग कौन है उसको चुनना है। ऑप्शन है सारजी, निषादी, धैवती, मध्यमा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्यमा। मध्यमा मध्यम ग्राम की शुद्ध जातियां हैं और अन्य सभी जातियां षडज ग्राम की है। सरजी, निषादी, धैवती षडज ग्राम की है। मध्यमा मध्यम ग्राम की शुद्ध जातियां हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर और कुछ प्रश्न को साथ लेकर। और एनसीईआरटी सीरीज भी चला रहे हैं हम अपने चैनल पर। वहाँ संगीत से जुड़े हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। आप लोग वहाँ जुड़कर एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। वहाँ भी बढ़िया से बताया गया है आगे। तो यहाँ वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। तो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न के साथ। थैंक यू और सपोर्ट ऐसे बनाते रहें। थैंक यू। आज आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर पूरा किया। आप लोग के मदद से हम यहाँ पहुँचे, मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक
ज़रूर कर। थैंक यू।